नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार भी कांग्रेस उठ नहीं पाई। कांग्रेस का कोई बेस वोट बैंक न होने की वजह से प्रियंका गांधी वाड्रा की रणनीति बैकफायर कर गई, जिसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा। यूपी में जब तक कांग्रेस अपना बेस वोट तैयार नहीं करेगी तब तक कांग्रेस का यूपी में खड़ा होना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। बीजेपी को जहां इस चुनाव में शानदार सफलता मिली है, वहीं कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली है। अंजाम ये रहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति ने दिल्ली के नेताओं का सिरदर्द बढ़ा दिया है। एक समय था जब कांग्रेस के कोर वोटर हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ ही कांग्रेस कमजोर होती चली गई और कांग्रेस का कोर वोटर दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हो गया। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूर्व तक कड़ी मेहनत करने में जुटी हुई हैं, लेकिन उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जा रहा है क्योंकि उनके पास अपना कोर वोटर नहीं है। प्रियंका हर जिले में कांग्रेस को खड़ा करने में तो कामयाब हो रही हैं, लेकिन पार्टी अपने बेस वोटर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही, जिसकी वजह से उसे चुनाव दर चुनाव निराशा हाथ लग रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार अपनी रणनीति के हिसाब से काम कर रही थीं, लेकिन चुनावी रणनीति काम नहीं आई। 23 करोड़ की आबादी वाले राज्य में चुनाव लड़ना है तो आपके पास बेस वोट बैंक होना जरूरी है। बिना बेस वोट बैंक के चुनाव लड़ना और जीतना असंभव है। यही स्थिति इस समय यूपी में कांग्रेस की है। यूपी के चुनाव में एक तरफ जहां कांग्रेस के पास बेस वोट बैंक का अभाव है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी, एसपी, बीएसपी के पास उनका अपना कोर वोटर है जो हर हालात में पार्टी का साथ देता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को भले ही एक भी सीट नहीं आई, लेकिन उस बुरे दौर में भी मायावती का कोर वोटर पार्टी को छोड़कर नहीं गया। बीएसपी के पास जहाँ दलित के तौर पर एक बेस वोट बैंक है जिसके सहारे वो चुनाव में ताल ठोकती हैं, उसी तरह अखिलेश यादव के पास यादव वोट बैंक है। ये ऐसा बेस वोट है जिसमें सेंधमारी करना किसी के लिए भी आसान काम नहीं है। इसी तरह बीजेपी ने गैर यादव, ओबीसी, ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, पटेल और निषाद के अलावा छोटी छोटी जातियों का वोट बैंक तैयार कर लिया है, जिसकी वजह से वो विरोधियों में इस मामले में काफ़ी आगे दिखाई देती है। योगी सरकार ने 37 साल बाद जिस रिकॉर्ड को तोड़ा है वो कांग्रेस के ही नाम था। ये रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी की बैक टू बैक सरकार बनाने का था। तब कांग्रेस के पास बेस वोट बैंक हुआ करता था, जिसका तोड़ निकालना विरोधियों के लिए भी आसान नहीं था। मुस्लिम, ब्राह्मण, ठाकुर और दलित कभी कांग्रेस का कोर वोटर हुआ करते थे, लेकिन आज के हालात बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में यूं तो इस बार कांग्रेस पार्टी के पास करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन परिणाम हासिल नहीं हुआ जैसी कांग्रेस को आशा थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका को पश्चिम का प्रभार सौंपा गया था। प्रियंका ने इस दौरान सड़क पर उतरकर काम तो किया, लेकिन सारी कहानी बेस वोट बैंक पर आकर अटक गई और नतीजे 2019 में भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए और 2022 में भी कांग्रेस यूपी समेत सभी राज्यों में सिमट गई। इस खबर में बस इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।